दोस्तों स्वागत करती हूँ अपने सेकंड ब्लॉक में। जी हाँ, ये हमारा सेकंड ब्लॉक है और मैं आपको विजिट करा रही हूँ लखनऊ के हारमनी पार्क में। जी हाँ, और इसकी लोकेशन मैंने फर्स्ट ब्लॉक में आपको दिखा दी थी। अगर किसी को भी विजिट करना है तो एमा मऊ के पास प्लासियो के जस्ट बगल में आपको ये देखने को पार्क मिलेगा। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दोस्तों। फर्स्ट ब्लॉक में मैंने कुछ आपको दिखाने की कोशिश की थी। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये है सनफ्लावर, ये एक खमास थाट पर आधारित होता है। और कहते हैं कि दोस्तों ये वैष्णो जन भजन और बहुत सारे ऐसे, मतलब ये भारतीय समाज का एक खमास थाट होता है, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। इसकी जानकारी अगर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं थी। हाँ, लेकिन ये जो ऑलरेडी शेप है ये सनफ्लावर का शेप है दोस्तों। और फर्स्ट टाइम मैंने ये इंस्ट्रूमेंट देखा, मैं आपको रियल बताऊँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सनफ्लावर। जी हाँ, ये सनफ्लावर एक खमास थाट पर आधारित एक इंस्ट्रूमेंट है। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों ये जो पार्क है इसे 12.9 एकड़ में बनाया गया है। और ये लखनऊ का आई थिंक मुझे लगता है कि फर्स्ट म्यूजिकल पार्क है। जी, आपको ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे कि आपका दिमाग भी चकरा जाएगा कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जी हाँ, होते हैं, मुझे नहीं पता था। बट हाँ, कुछ की जानकारी मुझे थी, बट कुछ की नहीं थी। तो कुछ की नहीं थी वो मैं जानकारी यहाँ से लेके जाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पर एक बोटिंग एरिया बनाया गया है। और आपके सामने एक लेडी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका जो पूरा टेक्सचर है वो दोस्तों लोहे का है। जी हाँ, आप देख सकते हैं बांसुरी बजाते हुए। और कैसे इसकी, मतलब इसकी जो ड्रेस है, इसके शूज़ हैं, ये दोस्तों टोटल ये लोहे से बनाया गया है। मतलब कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी है, सबका इस्तेमाल करना है। क्या मतलब, क्या थीम है, वाओ, वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी लोग विजिट करिए। और दोस्तों ये स्टूल की तरह एक आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, पर ये स्टूल नहीं है। चलिए इसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा है। इसे काजोन तालवाद यंत्र बोलते हैं। जी हाँ, और कहते हैं कि काजोन एक शानदार तालवाद यंत्र है जो आपके बजाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जी हाँ, और ये अद्भुत आवाज़ें पैदा करता है जो दोस्तों के साथ लयबद्ध ठुमके लगाने के लिए भी एकदम सही है। तो मतलब अगर आपको दोस्तों के साथ ठुमके लगाने हैं तो इस पार्क में आप आ सकते हैं। जी हाँ, और अगर आपको बैठने का मन करे तो आप इसका यूज़ कर लीजिए और बैठ जाइए और रेस्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये स्टूल की भांति बनाया गया है। और ये क्या है दोस्तों, ये एक चेयर है। मुझे तो लग रहा है कि ये चेयर है, लेकिन ये किस इंस्ट्रूमेंट के ऑलरेडी आकार दिया गया है तो ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए कि ये कैसा शेप है। जी हाँ, और अगर आप काफ़ी चलते चलते थक जाए तो इस चेयर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कांगो और है दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कांगो तो है लेकिन ये इसका नाम कुछ और है। मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉक में कांगो दिखाया था। चलिए इसकी जानकारी भी यहाँ पर लिखी होगी, यस श्योर लिखी है। और इसे जेम्बेस बोलते हैं। ये भी एक तालवाद यंत्र है। ये देख सकते हैं, ये भी एक नाशपाती के आकार का होता है। और बेटा ये मतलब अफ्रीकी जेम्बे का विशेष संस्करण बाहर खेलने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। ये ड्रम की भांति होता है दोस्तों। और जब इसको बजाते हैं तो इसमें लय की समझ को विकसित, मतलब लय की समझ को विकसित करना, यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो चारों ओर इकट्ठा हो जाओ, मतलब एक संगीत, मतलब कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट हैं भाई। आज मुझे पता चला कि इससे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये देखिए छोटी छोटी बोटें रखी हुई हैं, पर अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सामने दोस्तों यहाँ पर एक लोहे का भी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इतनी ऊंचाई में बना है कि दोस्तों, लेकिन मैंने इसे कैप्चर कर लिया है। और ये देखिए ये क्या है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। जी हाँ, एक फ्लावर की भांति है, जैसे खिलता हुआ जो फूल होता है, लेकिन इसका नाम खिलता हुआ फूल नहीं है दोस्तों, इसका नाम कुछ और है। यस देखिए, पिकॉक असेंबल, ये पिकॉक है दोस्तों। पिकॉक असेंबल संगीत वाद्य यंत्रों का एक जादवी, ये क्या है, जादवी समूह है जो हमेशा खिलता रहता है। जी हाँ, मतलब खिलता हुआ फूल मैंने पहले ही बोल दिया था। और देखते हैं, पिकॉक असेंबल जिज्ञासा जगाता है, सभी को इसमें शामिल करता है। मतलब ये भी कैसे कैसे, मतलब, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी इस पार्क में विजिट करिए, देखिए। और नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, ये भी कोई इंस्ट्रूमेंट है भारतीय शास्त्रीय संगीत का। और बट ये कैसा है, अगर किसी को इसका नाम पता हो तो मुझे बताइएगा। और ये देखिए इसके बारे में जानकारी लिखी है। इसको एयर बीटर बोलते हैं, एयर बीटर से मिले। मतलब यह एक बेहतरीन उपकरण है जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया। ये